सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा जो है प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सकुवि व्याकुलता बढ़ जानी, धरी धीर जो परते त्योरी आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करिहि मोहि रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित जयु धनु कैसे, चितवउ गरुरु लघु ब्याही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन सलेखौ रघुवंश मणि, ताकौ हर को दंडु। उल के गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुनाथ मणि श्री रामचंद्र ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाहरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं को अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि वर्ण केरी कर राई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी है कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गरु की गरुड़ता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और राज्यों के दारुण दुख का दाना बल। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चाहत पारु नहीं को कर हारु। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पार समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है।
राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायतन जाने विलक विशेषी। श्री रामचंद्र ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष विहात कलप सुनते ही। तर्पित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर में पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के उदामन जिमि जल जब लेहु, पुनि नभ धनु मंडल समभाऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेते और चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जे मार्गु चले। चित कर ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारही। कठोर घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष बहारा और कच्छप कमल का कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाज सागरु, रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कोशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र
रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना देव वधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवताएं गान करने लगे और नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसि देहि असीसा। बरिसई मुसुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता और सिद्ध मुनीश्वर लोग सभी प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय भवानी धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कही जह तह नर नारी भजे राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां पुरुष स्त्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगन विरुद्ध बदई मति धीर। करहि निछावरी लोग सब है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धनमणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांसी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुतंबी सुहाई। बाजई बहु बजाने सुहाई जह तह जुतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखीन सहित हर्षियति रानी सुखत धान पराजन पानी। जनक ले सुख सोच विहाई पेरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्री हत भये भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बर नी एकही भांति जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का मुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आय सुदीना सीता गमनु राम पहि कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावै मंगल चार। गौनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोती कैसे छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभा जेहि छाई।
सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परहि न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर न मन में परम उत्साह। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी हुई सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथ में माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभित देत जयमाला। गावही छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों से दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरी सही सुमन। सकुच सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद बन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सकुड़ झुक गया हो। पुर और व्योम बजाने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनिवर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गावहि विबुध बहु, बघूटी बार बार कुसुम अंजलि झूठी। जय तह विप्र बेत धनुर करहि, वेद बिरदावली उच्च रही। जहाँ रानी सीता जी की माता थे श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अब दो विविधि कहा करनिया। भूप वचन सुनि इत उत तकहि, लखनु राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मी जी इधर उधर ताकते हैं। लक्ष्मण जी किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भर कुटिल, चितवत नृपह सकोप। मनहु मत गज गण निखरी, सिंध किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल भोवे टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। ते अवसर सुन
शिव धनु भंगा, आयसु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।